हरे कृष्ण। तो राधे राधे मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे कि हम बुक पढ़ रहे थे कृष्ण की ओर, तो वो वाली बुक हमने पूरी पढ़ ली है। अब बुक दूसरी पढ़ रहे हैं हम, जिस बुक का नाम है रसराज श्री कृष्ण। तो बुक के पहले टॉपिक पर हम जा रहे हैं, रसराज श्री कृष्ण। टॉपिक का नाम ही पहले का यही है, रसराज श्री कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं। कृष्ण यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा, चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा हैं जो इस भौतिक शरीर में विशिष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रांति में हो जाते हैं। किंतु आत्मा का सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का गीत से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के स्तर तक पहुंच गए तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट हो जाने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारा अगला जन्म होगा वही पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, आत्मा शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, परंतु चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया गया है कि मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरम आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान से ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा की ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से तो कोई भारतीय है न कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बाकी ये सब तो उपाधियाँ मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री, पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियाँ हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमें पूर्ण सात्रिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भित्र नहीं हैं, इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज़ में
उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तब हमारी प्यास बुझेगी, किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक साथ संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात्कार उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं हैं, अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इस ग्रंथ का पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपने पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और कुछ क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसाई मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों के प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं, यही उनकी सर्वशक्तिमानता है। हम यह कहते रहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है यह कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी। ईश्वर सर्वम भूतानाम देहार्जुन स्थिति तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं, वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनके भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसा कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकता, ठीक उसी प्रकार भगवान जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हैं, हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा है और यह आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के जिज्ञासा भी इन योनियों की सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि योनियों में 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं और 80 लाख अन्य योनियां हैं। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हो, सांप हो या मनुष्य हो या देवता हो या कुछ और हो, वे सब वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीरानुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्व से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं। उन छिद्रों के नाम हैं 2 कान, 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, 1 नाभि, लिंग और मलद्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है।
तब फिर एक अन्य नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्कर से मुक्त हो सके। मानव जीवन को यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण से इन पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि भगवान के इस पवित्र नामों का जप कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सत्य को सुनना वह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा न भी समझे तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जब जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही वह उसका अर्थ न समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है, और दूसरे ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल में क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना है। क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सारा युद्ध स्थल ही श्री कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रभावित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यकता नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमंता। श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमंता का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही है यह कि वे कृष्ण कथा हैं। जबकि वे वेद दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे श्री कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल श्री कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होता। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग हैं, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीज़ें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों से सिर्फ यह जन्म में ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदी वस्तुएं ही धुल जाएंगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो जाएगा। और जो ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा, तो ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त होना पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप चाहे तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर ही आप देख सकते हैं कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं।
निसंदेह एकदम से मस्तिष्क में जमे कूड़े करकट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा। भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है, सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन को एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है और जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है, इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित हैं उनमें न तो रजोगुण से कोई लक्षण होते हैं और न ही सत्वगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई किस सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से यह समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है। इसी को सत्वगुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम सत्वगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्वगुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। सत्वगुण नहीं, तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन की ही समान है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सूकर मतलब सुअर को लीजिए। वैसे न्यूयॉर्क में सुअर की नहीं देखते, किंतु भारत के गांवों में सुअर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उसका, गंदे स्थान में रहना, बिस्तर खाकर जीवन निर्वाह करना और सदैव गंदा रहना। किंतु बिस्तर खाकर भी सुअर खुश रहता है और मादा सूकर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख जो सुअर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वह बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुअर की तरह झूठे तौर पर यह न सोचें कि हम सुखी हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करके और उसके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद्भागवतम में इसी प्रकार के सुख को सुअर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का ये सुख सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम वह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर के एकत्रित गंदगी दूर हो जाएंगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम सत्वगुण, हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सत्वगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति सत्वगुण की सर्वोच्च स्थिति है। वेद हमें सिखाते हैं कि हम पदार्थ नहीं ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य ने इस वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया। हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। वास्तव में हम जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या हैं? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह न तो किसी भौतिक वस्तु के प्रति की लालसा करेगा और न ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसका शोक करेगा। शोक किसी हानि पर होने पर किया जाता है और लालसा किसी के लाभ के लिए। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। उसके लिए हम लालित रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर ये चीज़ें मुझे मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो और वे किसी प्रकार खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे, ओ मैंने इसे खो दिया है। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वह भी दुख ही है।
और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी दुखी हैं। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं तो न ही लालित होंगे न ही दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में का अर्थ है इस विज्ञान। यदि कोई इस विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मबोध की स्थिति को प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ हम कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है, किंतु कर्म करते हुए हमें योगिक साधनों को अपनाना होगा और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम न चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहाँ की थोड़ा सा अनुचित कार्य के बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा कर सकते हैं तो हमें उसका कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस कार्य को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस समय कर्म के फलों को स्वयं ग्रहण न करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म, बुरे कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, या तो हम शरीर नहीं हैं। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकी हूँ या यही हूँ वही हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने आप को कि अमेरिकी और भारतीय न समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीन स्थित चेतना हूँ। उस दूसरे शब्दों में हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और हम अनेक सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। जहाँ तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, सारा रहता है, हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती, पर भगवान की सेवक बनना बिल्कुल भित्र है। कभी कभी भगवान का सेवक भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति भगवान की सेवक की ही है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में देखते हैं कि सबसे स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान हैं, पर वहाँ के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं हैं। इसलिए वे संबंध पवित्र और अलौकिक हैं। वे हैं कि दूसरे प्रकार के जैसे
हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की और प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम यह शरीर नहीं हैं, और यदि इस बात को ठीक से समझकर हम कार्य करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने में हम अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों के फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यह दिव्य शक्ति है, यह दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि लाभ होता है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए यह लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें सोचना चाहिए कि इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यदि काम ईश्वर का है तब हम सुखी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार की समझ का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का काम है। हम इस प्रकार की दिव्य प्रकृति का विज्ञान करना चाहिए। भगवान परिस्थितियों में कर्म करने की यही एक मुक्ति है। जो ही हम शारीरिक चेतना के स्तर पर कर्म करने लगते हैं त्यों ही हम अपने कर्म के फलों से संबंधित लगते हैं। किंतु जब हमारे आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कर्म करते हैं तब हम न तो अपने अच्छे कर्मों के बंधन से और न ही बुरे कर्मों से। यदि मुक्ति मनीषण शब्द यह महत्वपूर्ण है। मनीषी का अर्थ है विचारवान, वैचारिक या बुद्धिमान हुए बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु यदि कोई थोड़ा सा विचारशील हो तो वह समझ सकता है ओ मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी खाली समय में हम सोचते हैं कि ओ यह मेरी उंगलियाँ हैं, यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरा नाक है, सब कुछ मेरा है। पर मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा है और मैं वह हूँ। इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी चीज़ की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है, मेरी आँखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा और यह मैं क्या हूँ? यह मैं वह आत्मा हूँ जिसके कारण मैं यह सोच रहा हूँ कि वह मेरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मैं यह शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं अपने इस शरीर के लिए कर्म करूं। मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार की चेतना हूँ? अधीन स्थित चेतना हूँ। परमात्मा का एक अंश है। जब मेरे कर्म क्या होंगे? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शन परमात्मा है। जैसे कि किसी भी कार्यशाला में संबंध प्रबंध निर्विशेष कार्य सर्वोच्च होंगे। इसके उत्तर कहा जा चुका है हम सभी कर्मों के मार्गदर्शन परमात्मा किस कार्य में सर्वोच्च चेतना होता है। उदाहरण के लिए कार्यालय में हर कार्यकर्ता प्रबंध के मार्गदर्शन में अपना काम करता है, इसलिए कार्यालय में की जिम्मेदारियों से उसी को कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित काम करना होता है, चाहे यह काम अच्छा हो या बुरा। सेना विभाग में भी सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाही को तो अपनी आज्ञा का बस पालन करना होता है। वह यह नहीं सोचता कि वह आज्ञा अच्छी है या बुरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कर्म करना
है। ऐसा करने पर ही वह एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इसी प्रकार काम करता है तो उसका पुरस्कार उसे मिलता है, उसे पद और सम्मान मिलता है, पर वह उसकी भी परवाह नहीं करता। सेनापति उससे कहता है कि जाओ और उस शत्रु को मार दो। वह ऐसा करता है और इसका पुरस्कार भी उसे मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि सिपाही को यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए मिला? नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए दिया गया है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्म परमात्मा हैं। मैं आत्मा हूँ पर उस परमात्मा का अंश, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा के आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए मैं यह वह सोचता हूं कि मेरा हाथ मेरे शरीर का एक भाग है, वह अपने ढंग से कार्य कर रहा है जैसे मैं चाहूं। मेरे हाथों को, पैरों को और आँखों को काम करना चाहिए। इस प्रकार मैं अपने अंगों को आदेश देता हूँ और वे उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम भी परमात्मा के अंश भाग हैं। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे तो हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि के पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। न और मृत्यु। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जन्म, मृत्यु का जरा और व्याधि, इन चार चीज़ों के बारे में कुछ नहीं समझते। वे इनको अलग रख देते हैं, सोचते हैं कि हमें वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य यह है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन से मुक्ति पाने के लिए उपाय ढूंढना। यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं से मुक्त होने का हल नहीं ढूंढा तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का उद्देश्य है इन चारों समस्याओं के पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ क्रिया होगी वहाँ उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी भी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी। किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुखी ही है। मान लीजिए कि अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मुझे अच्छा जीवन, सुंदर शरीर और उच्च शिक्षा मिली है। मेरे पास ये अच्छे चीज़ें भले ही हों, पर इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, चाहे मैं धनवान हूँ, सुंदर हूँ, सुरक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्मा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों न हूँ, फिर भी मैं मृत्यु, जरा और व्याधि से बच नहीं सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कर्मों से ही संबंध रखना चाहिए। केवल वही हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से बचा सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की तुलना नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से कष्ट पा रहा है, वह बिस्तर पर लेटा है और खाना पीना, सोच, कर्म आदि कठिनाइयाँ पूर्वक कर रहा है और साथ में कड़वी दवाइयाँ खा रहा है। कमरे में अप्रिय गंध न फैले, इसलिए नरक को उसे साफ रखना पड़ता है। जब वह इस स्थिति में लेटा हुआ है तभी उसके कुछ मित्र उससे मिलने आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वह कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अब यह ठीक समय क्या है? यह ठीक समय क्या है? बिस्तर पर असुविधापूर्वक सोना, कड़वी दवाई खाना और हिलने डुलने में भी कठिनाई महसूस करना, और इन सब असुविधाएं के बावजूद भी वह कहता है मैं ठीक हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में हम भी यदि सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ तो यह हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं है। यहाँ पर सुख प्राप्त करना संभव है। इस स्थिति में हम जानते हैं कि नहीं कि सुख का क्या है।
इसलिए निर्विशेष रूप से मनीषिणी अर्थात विचारवान शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कुछ बाहरी और वनवाटी हम कुछ बाहरी और वनवाटी साधनों से कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ तब तक रहेगा, यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम वापस दुखी की स्थिति में आ जाएंगे। मान लीजिए कि नशे से हम सुखी का अनुभव करते हैं, तो वह हमारा असली सुख नहीं है। मान लीजिए कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुधार कर बेहोश कर दिया गया है, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं कर रहा हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। यह सब बनावटी चीज़ है। वास्तविक सुख और वास्तविक जीवन भी विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म ज्ञान के स्तर तक असीन होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। इस अंत का हम परमानंद के भंडार रसराज श्री कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए पा सकते हैं। वास्तव में वही पर सच्ची खुशी है जो हमारा लक्ष्य है। तो हरे कृष्णा भाइयों, तो ये टॉपिक पूरा हुआ है, तो दूसरा टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।